दोनों की उम्र 35 साल ही है, पर फर्क सिर्फ 4 चीजों का है जो उसकी डाइट में है पर आपकी डाइट में नहीं है। 35 की उम्र के बाद शरीर कुछ कहता नहीं है, बस धीरे धीरे जवाब देना प्रारंभ कर देता है। थकावट, कमजोरी, बाल झड़ना, याददाश्त कमजोर होते जाना, हर 6 महीने में एक नई बीमारी का आना। अगर आप भी 35 की उम्र पार कर चुके हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि आप में भी इन 4 जरूरी सप्लीमेंट्स की कमी हो सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए एक हेल्थ अलार्म है। अगर आपने आज ये बातें समझ ली तो बढ़ती उम्र नहीं बल्कि आपकी ताकत आपकी पहचान बनी। 35 की उम्र के बाद 4 सबसे जरूरी सप्लीमेंट्स के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर 35 की उम्र के बाद हमारे शरीर में ऐसा बदलता क्या है, होता क्या है। दरअसल 35 की उम्र के बाद हमारी हड्डियां पहले जितनी मजबूत नहीं रहती, थकावट दिन का हिस्सा बन जाती है, बाल धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, आपकी याददाश्त कमजोर होना प्रारंभ हो जाती है, नींद अधूरी रहना प्रारंभ हो जाती है। हर दूसरे महीने आपकी ब्लड रिपोर्ट में कुछ ना कुछ लो मिलता है या कुछ ना कुछ अधिक मिलता है। ये सब कोई बीमारी नहीं बल्कि डेफिशिएंसी का नतीजा है। जहां आपकी थाली में कैलोरी तो मिलेगी पर न्यूट्रिशन गायब मिलेगा, क्योंकि पिज्जा, बर्गर जो आपको खाने में सबसे ज्यादा पसंद है उनमें न्यूट्रिशन केवल नाम का ही मिलता है। और ये कमी सिर्फ विटामिन या मिनरल्स की नहीं बल्कि ये कमी आपके स्टेमिना की, आपके हार्मोनल बैलेंस की भी होती है। तो अब भी समय है, सुधर जाओ। अब हम बात करेंगे उन 4 जरूरी सप्लीमेंट्स के बारे में जो 35 की उम्र के बाद आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले सप्लीमेंट्स का नाम है ओमेगा 3। आपको आर्थराइटिस है या जल्दी होने वाला है, या आपके जोड़ों से ज्यादा आपकी डाइट तय करती है। आपको हार्ट प्रॉब्लम है या होने वाली है, ये पूरे तरीके से इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी डाइट में ये जरूरी सप्लीमेंट है या नहीं। थकावट, जोड़ों में सूजन, दिमागी थकान, मूड स्विंग, हो सकता है ये सब चीजें मॉडर्न लाइफ में नॉर्मल लगती हो पर असल में ये इन्फ्लेमेशन का नतीजा है। इन्फ्लेमेशन की आग को बुझाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ओमेगा 3। अब सुनिए साइंस क्या कहता है। ओमेगा 3 खास तौर पर ईपीए और डीएचए शरीर की क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, कार्टिलेज ब्रेकडाउन को रोकने का काम करता है, ब्रेन में सेरोटोनिन रिसेप्टर को सेंसिटिव बनाता है, आपके मूड को एनहेंस करता है, एंजाइटी को कम करने में आपकी सहायता करता है। वहीं ओमेगा 3 ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कंट्रोल करता है, हार्ट अटैक के चांसेस को कम करता है। पर दिक्कत की बात यह है कि हमारे भारतीय खान पान में ओमेगा 3 की जगह ओमेगा 6 बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, जैसे रिफाइंड ऑयल, फ्राइड फूड। वहीं ओमेगा 3 बहुत ही कम। जब ये रेशो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशो जब बिगड़ना प्रारंभ होता है तो हमारे शरीर में परमानेंट तौर पर सूजन बने रहना प्रारंभ हो जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर किन खाद्य पदार्थों में ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहले नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम की बात कर लेते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में वैसे तो ओमेगा 3 पाया जाता है, पर खास तौर पे फैटी फिश जैसे सैल्मन और सार्डिन्स में ईपीए और डीएचए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। वहीं वेजिटेरियन के लिए सोर्सेज थोड़े लिमिटेड हैं, पर चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और अखरोट में थोड़ी मात्रा में एएलए पाया जाता है जो शरीर में जाकर डीएचए में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन पूरे तरीके से अच्छी प्रकार से कन्वर्ट नहीं हो पाता। हालांकि एल्गल ऑयल एकमात्र प्योर प्लांट बेस्ड ईपीए प्लस डीएचए सोर्स है वीगन लोगों के लिए, साइंटिफिकली प्रूवन ये विकल्प है। वहीं ओमेगा 3 की आवश्यक मात्रा की बात की जाए तो 500 से 1000 mg ईपीए प्लस डीएचए कैप्सूल की फॉर्म में प्रतिदिन पर्याप्त रहता है। वहीं वेजिटेरियंस को एल्गल ऑयल या फिर हाई क्वालिटी फ्लैक्स सीड्स ऑयल सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होगी। नेचुरल तौर पर अगर आप लेना चाहें तो 1 चम्मच के करीब भीगे हुए अलसी के बीज, साथ में थोड़े से अखरोट रात भर पानी के अंदर भिगोकर सुबह प्रयोग करना पर्याप्त रहता है। वहीं मूंगफली, चिया सीड्स, हरे पत्तेदार सब्जियां भी अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ मात्रा में ओमेगा 3 मिलता है। तो अगर आपकी थाली में ओमेगा 3 नहीं है तो आपके दिमाग में क्लैरिटी कम मिलेगी, शरीर में सूजन ज्यादा मिलेगी। याद रखिए, हर दर्द सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता, कई बार ये एक मिसिंग न्यूट्रिशन का भी नतीजा हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सप्लीमेंट की। अगर आपके दिमाग में रोजाना सुबह कोहरा छाया रहता है, आपकी यादें धुंधली होती जा रही है, दिन की शुरुआत बड़े ही थकान के साथ होती है, तो ये कमजोरी का नहीं बल्कि विटामिन बी 12 की कमी का नतीजा है। विटामिन बी 12 आपके ब्रेन का प्रोसेसर है। जी हाँ, आपके नर्वस सिस्टम को इंसुलेशन देने का ये काम करता है, आपके शरीर की रेड ब्लड सेल्स को बनाने वाला सबसे क्रिटिकल ये कंपोनेंट है। आइए थोड़ा ध्यान से समझते हैं। दरअसल विटामिन बी 12 की कमी से न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपकी याददाश्त कमजोर होना प्रारंभ हो जाती है, डिप्रेशन, चक्कर आना, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना, ये सब इसके लक्षण है। साथ ही साथ विटामिन बी 12 की कमी से होमोसिस्टीन लेवल भी आपके शरीर में बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा भी दोगुना हो सकता है। और यकीन मानिए, अगर आप आज ये टेस्ट करवाते हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि आपका ये होमोसिस्टीन लेवल अबव नॉर्मल रेंज मिलेगा, क्योंकि 70 से 80% इंडियंस में विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी पाई ही जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसे सिर्फ दवा से ही पूरा किया जा सकता है?
तो जवाब है नहीं। अगर आप समझदारी से खाएं तो कुछ हद तक इसे घर के खाने से पूरा किया जा सकता है, जैसे दही और छाछ, अगर वो आपके घर में जमाई हुई हो तभी, और वो भी बिना ज्यादा प्रोसेसिंग के, क्योंकि उसमें मौजूद प्रीबायोटिक और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो नेचुरल तरीके से विटामिन B12 आपके शरीर में बनाने में आपकी मदद करते हैं। साथ ही साथ फर्मेंटेड देसी चीजें जैसे इडली, डोसा बैटर, या फिर जो अचार होता है, चावल की मांड होती है, इसमें मौजूद गुड बैक्टीरिया आपके गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को ताकत देते हैं, जो शरीर में विटामिन B12 के सिंथेसिस को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ मिश्रित दालें और अंकुरित अनाज, हालांकि इनके प्रयोग से सीधे तौर पर विटामिन B12 नहीं मिलता, पर शरीर में विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है। लेकिन याद रखें, प्योर वेज जो डाइट होती है उसमें विटामिन B12 का कोई सीधा सोर्स नहीं होता, इसलिए अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो सप्लीमेंट्स खाने की जरूरत हमेशा बनी ही रहती है। तो इसकी डेली मात्रा की बात करें तो 1500 mcg मिथाइल कोबालमिन के रूप में प्रतिदिन प्रयोग करना पर्याप्त रहता है, और अगर इंजेक्शन लेते हैं तो वीकली इसका प्रयोग कर सकते हैं, पर वो आपको अंडर मेडिकल सुपरविजन लेना चाहिए। और हाँ, विटामिन B12 वाटर सोल्यूबल विटामिन है, यानी अगर ये शरीर में जरूरत से ज्यादा हुआ तो शरीर इसको खुद से बाहर निकाल देगा, तो इसे लेने में कंजूसी ना करें। एक बात याद रखो, अगर आपकी डाइट में विटामिन B12 नहीं है तो आपके ब्रेन का प्रोसेसर धीरे धीरे क्रैश होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये आपके उम्र का प्रभाव है, पर असल में ये विटामिन B12 की कमी का नतीजा है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण सप्लीमेंट्स की, विटामिन D3 और विटामिन K2। विटामिन D3 जिसे लोग धूप से मिलने वाला विटामिन कहकर बड़े हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि इसे तो कभी भी पूरा कर लेंगे, पर आपको एक बहुत ही कमाल की बात मैं आपको बताऊं, भारत में जहां इतनी तेज धूप आपको बड़ी आसानी से मिलती है, वहां 90% से भी ज्यादा लोगों में विटामिन डी का लेवल कम रहता है। मान लेते हैं आपने अपने खाने में कैल्शियम तो भरपूर लिया है और आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा पूरी है, पर आपके अंदर विटामिन D3 की कमी है, तो वो कैल्शियम हड्डियों तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और धीरे धीरे वो आपकी आर्टरीज में जमा होना प्रारंभ हो जाएगा, और यहीं से प्रारंभ होती है हार्ट प्रॉब्लम्स। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण विटामिन है, वो है विटामिन K2। कैल्शियम को सही जगह भेजने का काम होता है विटामिन D3 का, और विटामिन D3 विटामिन K2 के बिना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और एक कमाल की बात और मैं आपको बताऊं, 35 की उम्र के बाद हमारी स्किन नेचुरल तरीके से विटामिन डी का प्रोडक्शन बहुत कम या बंद कर देती है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बहुत सारी रिसर्च में ये बात निकल कर आई है, जिसका नतीजा क्या होता है, दिन भर थकान का बने रहना, मसल्स में भारीपन, बार बार फ्लू या जुकाम आदि का होना, इम्यूनिटी पावर का कमजोर हो जाना, और इन सब का सीधा रिश्ता होता है विटामिन D3 की कमी से। और केवल इतना ही नहीं, विटामिन D3 आपकी मसल्स हेल्थ, आपकी हार्मोनल हेल्थ और आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी जिम्मेदार है। मतलब डिप्रेशन के पीछे विटामिन D3 की भी कमी कारण हो सकती है। अगर आप रोजाना 15 मिनट धूप में नहीं बैठते हैं, या धूप में जाने के बावजूद आपकी स्किन कवर्ड रहती है, या अधिकतर समय आपका बंद कमरे में एसी के सामने गुजरता है, तो विटामिन D3 सप्लीमेंट्स लेना आपके लिए जरूरी हो जाता है, और साथ में आपको विटामिन K2 सप्लीमेंट भी लेना चाहिए। बात करें विटामिन D3 की आवश्यक मात्रा की, तो 2000 इंटरनेशनल यूनिट डेली पर्याप्त रहता है। वहीं विटामिन K2 100 से 200 mcg की मात्रा में प्रतिदिन पर्याप्त रहता है। इसके अलावा विटामिन D3 की बड़ी डोज 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की मात्रा में भी प्रयोग करवाई जाती है, पर उसे केवल डॉक्टर की सलाह पर ही प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं चौथे सप्लीमेंट्स की, और वो है मैग्नीशियम, वो मिनरल जो सबको संभालता है पर उसे कोई नहीं पूछता। अगर आपको हर रात करवटें बदलनी पड़ती हैं, अगर आपकी नींद अधूरी रह जाती है, दिल की धड़कन हमेशा अनियमित रहती है, या कभी कभी आपकी आंखें फड़कना, मसल्स खिंचना प्रारंभ हो जाती है, तो ये सिर्फ तनाव नहीं बल्कि मैग्नीशियम की गहरी कमी का संकेत हो सकता है। दरअसल मैग्नीशियम हमारे शरीर के 300 से भी ज्यादा फंक्शंस को एक्टिव तरीके से कंट्रोल करने में आपकी सहायता करता है। खास तौर पर हमारी हार्ट फंक्शंस, हमारे ब्रेन फंक्शंस, हमारी मसल्स फंक्शन, हमारे नर्वस सिस्टम को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी कमी के चलते नींद की कमी, PMS, PCOD, हाई ब्लड प्रेशर, साथ ही साथ एंजाइटी जैसी समस्याएं संभव है। इसके अलावा थायराइड पेशेंट्स में मैग्नीशियम का लो लेवल उनके TSH इम्बैलेंस का कारण हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैग्नीशियम की कमी को खाने से पूरा किया जा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल हमारे खाने में मौजूद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे बहुत अच्छी मात्रा में हमें मैग्नीशियम प्राप्त हो सकता है, जैसे भीगी हुई काली किशमिश, साथ ही साथ थोड़ा सा सेंधा नमक अगर उसके ऊपर छिड़क के खाया जाए तो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से उसका अब्जॉर्प्शन हो पाता है। इसके अलावा सब्जियों का सूप, खास तौर पर तुरई, लौकी, पालक, साथ ही साथ पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, खजूर, तिल, गुड़, इनका कॉम्बिनेशन बहुत क्लासिकल कॉम्बिनेशन है, मैग्नीशियम मैं कॉम्बो से कहता हूँ। इसके अलावा अगर कोई सप्लीमेंट्स के फॉर्म में मैग्नीशियम लेता है तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और मैग्नीशियम। रोहित शर्मा, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की क्षमता इनकी कमाल की है। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां हीरोज खड़े होते हैं। रेस टू प्लेऑफ्स 17 से 27 मई।
नाइट्रेट के फॉर्म में उसका प्रयोग किया जाता है। 200 से 400 mg प्रतिदिन पर्याप्त रहता है और रात के समय इसका प्रयोग बेहतर रहता है नींद और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए। दरअसल मैग्नीशियम वो खिलाड़ी है जो पर्दे के पीछे पूरा आपके शरीर में होने वाले हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा को चला रहा होता है, लेकिन स्पॉटलाइट कभी उसके ऊपर नहीं पड़ती। पर 35 के बाद ये स्पॉटलाइट उसके ऊपर डालना जरूरी है। इन दोनों की उम्र 35 साल ही है।